हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करा दिए हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आपको एक मेथड मिलेगा, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 में स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगा, जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने होंगे। और सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझते होंगे, किसी एक के प्लेस पर दूसरे को पुट कर देना, किसी एक के प्लेस पर दूसरे को रख देना या पुट कर देना। आप सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते होंगे, वही प्रॉपर वे में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराएंगे। सेकंड होगा एलिमिनेशन मेथड, वो आपको एक्सरसाइज 3.4 में देखने को मिलेगा। थर्ड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको 3.5 में मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा रिड्यूसिबल मेथड, 3.6 में मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? और सॉल्व का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? सॉल्विंग का मतलब समझते हो टू फाइंड the value, to find the values of x and y or variables using the variables। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी आपको, और मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि किसी एक के प्लेस पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। यहां से इसे इसकी वैल्यू यहां पुट कर, वो सब्स्टिट्यूट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, और उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, और आपको उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व करना बताता हूं। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जांपल अपनी तरफ से लेता हूं, ऐसा पूछने स्टूडेंट 2x + y = 8 और x + 4y = 16 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके के दो इक्वेशन दे रखे होंगे, और उन इक्वेशंस को स्टूडेंट इस टाइप्स के दो इक्वेशन दे रखे होंगे, लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल। स्टूडेंट, मैं देख रहा हूं जो लास्ट की वीडियो है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अब वीडियो लेंथी नहीं होगी, 25 to 30 मिनट के बीच में रही होगी, बिटवीन 25 to 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो आपको इक्वेशन दे रखे हैं, आपको इसको फर्स्ट मानोगे, आप इससे सेकंड मानोगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं जो आपको स्टेप फॉलो करा रहा हूं, आप उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग करोगे। फ्रॉम वन से, वन क्या है स्टूडेंट? 2x + y = 8। इस इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे। इन अदर वेरिएबल, आप उस वेरिएबल की
दूसरे वेरिएबल में वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे? मैं ऐसे कर सकता हूँ स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 8, इसको राइट साइड से करो क्या आएगा माइनस 2x, और आपको इसको नंबर 3 मानना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने फ्रॉम फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट का अब यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट का हल्का सा ऐसे क्रॉस करोगे, आप फर्स्ट को यूज नहीं करोगे, फर्स्ट का काम बिल्कुल खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुट from 3 to put या putting into y की जो वैल्यू निकल के आई है आप उसे किस में पुट करोगे 2 में। ओके स्टूडेंट्स, क्या है x प्लस 4 और y की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 16। जब आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो आप इसका भी काम कर दो। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले मैंने बोला फ्रॉम फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। ओके, उससे मैंने नंबर 3 माना, तो फ्रॉम फर्स्ट लिखा था तो फर्स्ट का काम खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट, इस वैल्यूज को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, किसके प्लेस पे y के प्लेस पर 8 माइनस 2x लगा दो, x आ गया प्लस 4 y और y के प्लेस पर 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 4 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, मैंने बोला आपसे 32 राइट साइड से कर दो, x और माइनस 8x क्या हो जाएगा माइनस के 7x इज इक्वल टू 16 माइनस 32। ओके स्टूडेंट्स, 16 ये रहा प्लस का, आप जब 32 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस क्या आएगा, क्या आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट 16, वो भी माइनस का माइनस से माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया 16/7। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू आप x की वैल्यू किस में पुट करोगे, ना तो आपको फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट का काम खत्म हो गया, सेकंड में भी नहीं करना, अब किस में करना है 3 में, पुट इन 3। जब स्टूडेंट 3 में पुट करोगे तो वो कैसे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या 16/7। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 8 माइनस 32/7। क्या करेंगे 1 एलसीएम 1 डिनोमिनेटर में 1 मानोगे, एलसीएम लेंगे 1 और 7 का 7 आ गया, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई 8 से 56 माइनस 32। ओके स्टूडेंट्स, then y is equal to 6 minus 2 4 5 minus 3 2 24/7 and x is equal to 16/7 और यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट आप इसे चेक भी कर सकते हो, चेक। अब आपको चेक कैसे करना है, जैसे 2x प्लस वाई, कोई भी एक इक्वेशन उठानी, कॉपी करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इट मींस 2x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 16/7 प्लस y की वैल्यू कितनी थी 24/7 16 into 2 32/7 प्लस 24/7 कितना आएगा 32 और 24 56/7। जब कैंसिल करेंगे 8 आ गया, और देखिए ये RHS, यही क्या है RHS 8 है। या आप x और y की वैल्यू इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आप चेक कर सकते हो। ओके
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट x + y = 40, x - y = 4। मैंने आपको क्या बताया था, इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे। या तो आप फ्रॉम फर्स्ट लिखो या फ्रॉम टू लिखो, तो जैसा आपको मन करता है ऐसे लिखिए। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, x + y = 40। इस फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अदर सेकंड वेरिएबल में फाइंड करो। किसी एक वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल में फाइंड करो। कैसे, x = मैं क्या लिख सकता हूँ 14, इसको इधर प्लेस करूंगा तो -5 आ जाएगा, इसको नंबर 3 मान लो। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या लिखा था फ्रॉम 1, तो 1 का काम बिल्कुल खत्म। अब 1 को कहीं भी यूज नहीं करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, पुट इन 2, अब ये वैल्यू किस में पुट करूंगा, 2 में। देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या है 40 - y, x की वैल्यू क्या है 40 - y, ये 40 - y, 40 - y का x के प्लस का आ गया, माइनस ये वाला माइनस y आ गया = 4। ओके, सॉल्व करेंगे। 14 - -y -2y = 4। इट मींस -2y = 4। जब इसको 14 को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा -14। ओके स्टूडेंट्स, -2y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट मींस y = 5। अब स्टूडेंट ये वैल्यू मैंने किस में पुट की थी, ये वैल्यू मैंने x = ये किस में पुट की थी, पुट इन 2, तो 2 का भी काम खत्म हो गया था। दोबारा सुनो एक बार, फ्रॉम फर्स्ट इससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, थर्ड मानो, फ्रॉम फर्स्ट का काम करो। ये वैल्यू किस में पुट करो, सेकंड में। सेकंड में आपने पुट की तो ये निकल गया। जब मैंने सेकंड में पुट की ये वैल्यू, तो सेकंड का भी काम खत्म करो, क्लियर है। अब y = फर्स्ट, अब आप इस y की वैल्यू को किस में पुट करोगे, फर्स्ट में नहीं करोगे, सेकंड में नहीं करोगे, किस में करोगे, थर्ड में। सो पुट इन 3, पुट इन 3। अब स्टूडेंट जब मैं 3 में पुट करूंगा तो 3 है क्या मेरे लिए, x = 40 - y, और y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 5। जब मैं x = 40 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, और y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 5। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। सो नाउ सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, s - t = 3, आप इसे 1 करो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, ax + dy + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। या आप c को इधर ले जाओ तो ax + dy = -c होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, पहले 6 एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इससे 2x + 2 का डिवाइड 3t = 6। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2s + 3t = 6, 6 36, और इसे मानेंगे नंबर। ओके, या तो आप फ्रॉम 1 लिखो या फ्रॉम 2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 इट मींस फ्रॉम 1 क्या है, s - t = 3। ओके स्टूडेंट्स, s = 3, इसको राइट साइड शिफ्ट करो, क्या आएगा +t, नंबर 3। अब 1 का काम खत्म। अब 1 से आपको कुछ भी नहीं करना, पुट इन, ये वैल्यू किस में पुट करोगे, 2 में, पुट इन 2, ये वैल्यू 2 में पुट करोगे। 2 क्या है, 2s + 3t = 36, इट मींस 2, s की वैल्यू क्या है 3 + t + 3t
इक्वल टू 36। एक बार दोबारा चेक करो, 2 ये रहा s और s के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 30। ओके, अब क्या करोगे, सिंपलीफाई करोगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t कितना हो गया, 5t इज इक्वल टू 6 को इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ गया, 30। जब 5t इज इक्वल टू 30 देन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/5 इट मींस 6। चेक कर लो, आप जब 30 में 5 का डिवाइड दोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। अब ये वैल्यूज आप किसमें पुट करोगे, पुट इन 3, 2 में पुट नहीं करोगे, 2 में पुट नहीं करोगे क्योंकि ये मैंने वैल्यू किसमें पुट की थी, 2 में, तो 2 का कितना खत्म। अब किसमें करोगे, 3 में कर देते हैं। क्या स्टूडेंट, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, व्हाट वैल्यू ऑफ t इज 6, so s is equal to 9 and t is equal to 6. Okay, clear है, so it is your final answer. Now third part, student first थर्ड पार्ट, 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9। आप इसे 1 मानोगे, ऐसा लगता है इसमें से 3 डिवाइड आ रहा है, देखिए 3 का डिवाइड इसमें दूंगा 3 टाइम्स आएगा y, क्लियर है, 3 का डिवाइड दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x minus y is equal to 3। और चेक करना ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्लियर है। इसे नंबर 2 मानो या 1 मानो, फ्रॉम 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x minus y is equal to 3, y को इधर शिफ्ट करो, इसे इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 3x minus 3 is equal to y, that is y is equal to 3x minus 3। याद है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आप x की जितनी वैल्यू लोगे उतनी ही वैल्यू आपको y की मिलेगी। इट मींस आप अगर इफ x is equal to 1 लोगे तो 1 पुट करूंगा, देन y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y is equal to 3 into 1 minus 3, इट मींस 3 minus 3 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपने ली 1 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। एक तो सॉल्यूशन ये आ गया। और x की वैल्यू इफ x is equal to 2 ले लो तब क्या निकल जाएगा, y is equal to 3 into 2 minus 3, y is equal to 6 minus 3, it means y is equal to 3। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या ली थी आपने, x की वैल्यू 2 ली। ओके स्टूडेंट्स, इफ x is equal to 3 लेगा, इट मींस x की वैल्यू 3 लूंगा तो क्या आ जाएगा, y is equal to 3 into 3 minus 3 और y is equal to 3 3 या 9 minus 3 और y is equal to क्या आ गया, 6। और x की वैल्यू क्या ली थी आपने, x की वैल्यू ली थी 3। एक सॉल्यूशन ये आ गया, लेकिन कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वो कैसे, क्योंकि आप जितनी वैल्यू x की लोगे उतनी ही वैल्यू आपको y की वैल्यू मिलेगी। ओके, इट मींस वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू we get any value of y or infinite many solution or infinite many solutions। आ रहा है समझ में, क्लियर है, चेक कर लो, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, आप जितनी भी x की वैल्यू पुट करोगे इसमें आपको y की वैल्यू उतनी ही मिलेगी। ओके, सो नाउ फोर्थ पार्ट, नाउ फोर्थ पार्ट, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 और 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। ओके स्टूडेंट्स, टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट ऐसा करते थे ना, 1 डिजिट बाद पॉइंट में आफ्टर 1 डिजिट प्लेस कर,
डेसिमल है, 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल। तो क्या करो 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब मैं इसमें पूरे में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 नंबर 1। ऐसे सेम है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्विंग 1 and 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्विंग 1 and 2 बाय कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इट मींस फ्रॉम 1 से क्या करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट, इट मींस किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल फाइंड करनी है। 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपन क्या आ जाएगा 2, चेक कर लो नंबर 3। अब इस 3 को कहां पुट करोगे, इनटू 1 में तो नहीं पुट करोगे क्योंकि फ्रॉम 1 तक आ गया, पुट इनटू, पुट इनटू, अब पुट इनटू करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए कैसे पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे इट मींस 4 और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 23। ओके, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, इट मींस जब 26 को इधर राइट साइड प्लेस करूंगा तो देखिए क्या आएगा माइनस 6y प्लस 5y माइनस के y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस के 3 माइनस y इज इक्वल टू 3। ओके, जब मैंने इस वैल्यूज को सेकंड में पुट किया तो सेकंड का भी काम खत्म हो गया। अब ये वैल्यू किसमें पुट करनी पड़ेगी 3 में, पुट इन 3 चेक कर लो। अब 3 क्या है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इट मींस 3y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 अपॉन 2, इट मींस अपॉन 2, चेक कर लो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 2। सो x is equal to 2 and y is equal to, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, it is your final answer. Okay, now fifth part of the question number first. Student, fifth question, under root 2x plus under root 3y is equal to 0, under root 3x minus under root 8y is equal to 0, 1 2 from first अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, मैंने x की वैल्यू फाइंड की है, अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इनटू y, नंबर 3। मैंने ये वैल्यू किससे ली थी फ्रॉम 1 का काम खत्म, अब 1 से कुछ नहीं करना। पुट इन 2, ये वैल्यू किसमें पुट करनी है 2 में, अंडर रूट 3x की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3 इनटू 3 अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं 1 अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 3y माइनस 1 का अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 इनटू 8। स्टूडेंट मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, अंडर रूट 8 इनटू अंडर रूट 2 मैंने बताया था आइडेंटिटी, अंडर रूट 8 इनटू अंडर रूट b, या वो स्टूडेंट अंडर रूट a इनटू b, चेक कर लो, इट मींस अंडर रूट 8 इनटू 2, इट मींस अंडर रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, इट मींस 4y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 में आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 0 पे पहुंचेगा, डिनोमिनेटर अंडर 2 0 पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3y 4y 3y 4 3y 4y is equal to 0. 3y 4y it means minus y is equal to 0, that is y is equal to 0. अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट किस में किया था, सेकंड में, तो 2 में पुट नहीं करना, अब ये वैल्यू किस में पुट करोगे, 3 में पुट इन 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और क्या है y, y की वैल्यू क्या है 0, इट मींस x इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करो 0, y इज इक्वल टू 0, इट इज योर आंसर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट 6. स्टूडेंट 6 क्वेश्चन, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 13 अपॉन 6. स्टूडेंट पहले मैंने इसे सिंपलीफाई किया, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में किया. वो कैसे, 2 और 3 का एलसीएम 6 था, 2 3 6 का 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स 3 3 या 9x माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 6 2 जा 12, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, सो नंबर 1 सेम एज एलसीएम 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2x, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. स्टूडेंट आप चाहो तो 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो, या 6 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 13 अपॉन 6 इनटू 6 क्या आएगा इनटू 6 और 6 से 6 कैंसिल होगा तो 13 आएगा. तो आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, 2x + 3y = 13. क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम 1 आप 1 कीजिए या फ्रॉम 2 कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फ्रॉम 2 कर देंगे इसको. कैसे, 2x + 3y = 13. जब मैंने फ्रॉम 2 किया था 2 का काम खत्म, अब 2 में कुछ नहीं करना. देखिए स्टूडेंट्स, 2x = क्या आएगा 13 - 3y, x = 13 - 3y अपॉन 2 और इसको मानूंगा नंबर 3. अभी जो 3 है ये पुट करूंगा किसमें, इन 2 में, 1 में नहीं, क्योंकि 1 में तो मैंने यूज कर लिया, सॉरी पुट इन 1, पुट इन 1 में क्यों करूंगा, क्योंकि 2 तो मैंने यूज कर लिया, पुट इन 1. अब 1 क्या है स्टूडेंट्स मेरा 9x और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है 13 - 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू 12. ओके स्टूडेंट्स, ये 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 है. चेक कर लेना स्टूडेंट्स, भाई मिसप्रिंट हो गया है, वहां -2 है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैंने फ्रॉम 2 किया था, 2x + 3y 2x = 13 - 3y x = नंबर 3, पुट इन 1. तो मैंने 1 में पुट किया था तो 1 का काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स. ओके, जब मैंने 1 में पुट किया फ्रॉम 2 से किया था 2 में 2 का काम खत्म. पुट किस में किया था मैंने इसे 1 में, तो 1 का काम खत्म. तो 9 13 - 3y अपॉन 2 माइनस 10y. अब क्या करेंगे, 9 × 13 117 170 27y माइनस के 20y इज इक्वल टू -12. ओके स्टूडेंट्स, माइनस के 170 माइनस 27 और 20 माइनस के 27 और माइनस के 20 माइनस के 47. अब जब 2 है ये वाला क्या है 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 24 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, माइनस के 47 y इज इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस के 170 माइनस के 24 माइनस के 170. ओके, then -47 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 7 और 4 170 और 24 माइनस के 141 y. अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या होगा 141 अपॉन 47
3 times, then y is equal to 3. Put in अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसमें पुट करोगे, क्योंकि आप 1 में नहीं कर सकते हो, 2 में नहीं कर सकते हो, put in 3. Okay students, so we get put in 3, so we get क्या, x is equal to 30 minus 3 into y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, क्या हो जाएगा x is equal to 13 minus 9 upon 2, x is equal to 13 minus 9 4 upon 2, then x is equal to 2 और y is equal to 3. चेक कर लो स्टूडेंट्स. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट इस वीडियो में मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन रहे होंगे वो सेकंड पार्ट करा दूंगा उसके लिए, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m. आपको क्या फाइंड करना है m स्टूडेंट, ये m, find the value of m for which satisfied. स्टूडेंट्स ये मेरी बुक से मिसप्रिंट हो गया था, देखा नहीं, तो आई थिंक मुझे लगता है ये सेटिस्फाइड होगा. which satisfied y = mx + 3. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है. इट मींस solving 1 and 2 by substitution method. And put the value of x and y is this, y is equal to x plus 3. Okay students, now from 1 क्या है स्टूडेंट, 2x plus 3y is equal to 11. So 2x is equal to 11 minus 3y, और क्या हो जाएगा x is equal to 11 minus 3y upon 2 नंबर 3. स्टूडेंट्स मैंने ये क्या लिखा था, from 1, इट मींस 1 का काम खत्म. अब 1 आपको यूज नहीं करना कहीं. अब ये वैल्यू किसके पुट करेंगे, 2. पुट इन 2. It means 2x, x का क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. -4 - 3 -7y is equal to 11 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के 24 -11 माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y is equal to 35/7, 7 से कितनी बार करेगा 5, y is equal to 5. अब स्टूडेंट्स जब मैंने थर्ड को पुट किया था 2 में, इट मींस 2 का काम खत्म हो गया था. अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, थर्ड में. पुट इन 3. अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, 3 में. 3 क्या है, x is equal to 11 minus 3 into 15 upon 2. चेक कर लो, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 5. स्टूडेंट सिंपल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है. x is equal to 11 minus 3 5 क्या 15 upon 2, और 11 minus 15 इट मींस माइनस के 4 upon 2. तो x is equal to क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस के 2, और y is equal to क्या आ गया, y की वैल्यू क्या थी 5. ये जो वैल्यूज है सेटिस्फाइड करती है किसको, y is equal to mx plus 3. सेटिस्फाइड y is equal to mx plus 3, और y की वैल्यू क्या स्टूडेंट 5. m x क्या है -2 प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा
5 minus 3 is equal to minus 2m. 5 minus 3 means 2 is equal to minus 2m. और जब मैं m की वैल्यू फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स तो 2 अपॉन माइनस 2 और m इज इक्वल टू आ जाएगा -1। चेक कर लो, तो m की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, देन m इज इक्वल टू -1। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन द वैल्यू ऑफ द m इज -1। क्लियर है? तो इट इज योर आंसर। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टू एक्सरसाइज को जब सभी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है और स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती हैं, सब वीडियो काफी लेंथी है। ओके, सो थैंक यू।